अगर आप भी समूह से पैसा निकालना चाहते हैं या समूह के चक्कर में पड़ना चाहते हैं तो ये खबर रुक कर थोड़ा सा देख लीजिए, नहीं तो आपका भी परिवार इसी तरह से बर्बाद हो जाएगा। ये भाई साहब हमारे बगल में जो बैठे हैं, इनकी पत्नी लगभग 15 दिनों से घर से गायब हो गई हैं और जब इनसे हमारी बातचीत हो रही थी तो इन्होंने बताया कि लगभग कई जगहों से वो समूह पर पैसा निकाली हैं। क्या कुछ मामला है, मैं इनसे बातचीत करता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम ध्यान प्रसाद है। आपकी पत्नी का? सुषमा देवी। कब घर से गायब हुई वो 2 तारीख को गायब हुई हैं। 2 तारीख को? जी। अच्छा, एक चीज बताइए, जब वो घर से गायब हुई तो आपसे कुछ बताई या उससे पहले टेंशन वगैरह इस तरह का कोई बात? उसके मोबाइल पे, मेरे लड़की का जो मोबाइल था उस पर फ़ोन आया। हाँ। तो मैंने फ़ोन को उठाया। उसके बाद वो कहे कि मैं समूह वाला बोल रहा हूँ, यहाँ भेजिए। हाँ। तो मैं उनको भेजा समूह। कहाँ पे? यहीं चंद्रशेखर के दरवाजे पे। हाँ। अब वहाँ जाने के बाद इनको कहे और फिर हम पीछे से गए तो उनसे लगे बात करने की, बिना हमारे साइन के कैसे आप लोग समूह दे देते हैं। हाँ। तो कहा कि नहीं, आप साइन किए हैं। हाँ। कोई भी साइन कर सकता है। बिना साइन के आपके और बिना परमिशन के आपके औरत को समूह पे पैसा दे दिया गया? हाँ, टोटल पैसा कई समूहों से वो ग्रुप बना के अपना वो निकाली है। कितना पैसा लगभग निकाली है? लगभग 3 लाख से ज़्यादा निकाली है। 3 लाख रुपया समूह के नाम पर पैसा निकाला गया है और आपको इस चीज की जानकारी नहीं थी? नहीं। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर क्या, उनसे बातचीत करके आए। वहाँ मेरी पत्नी भी थी, वहाँ से वो आई और इस समूह के ग्रुप की जो महिला थी उनसे बात की और फिर आई, अपना कपड़ा वपड़ा पहन के और मेरे साइकिल का ताला मार के और निकल गई। समूह जो आए थे उनसे मिल के कि आप नंबर दीजिए, मैं आपके घर पहुँचा दूँगी। और उसके बाद वो निकल गई। 5 चौराहे तक मैं पता किया, कहीं उसका पता नहीं चल रहा है। कहीं नहीं पता चल रहा है। और बार बार समूह वाले आके हमको टच कर रहे हैं, जबकि हम कहीं आज तक साइन भी नहीं किए हैं। ना कहीं हमारा। तो आपको कहाँ टच कर रहे हैं समूह वाले? वही कह रहे हैं कि आप गार्जियन हैं। आपका उसमें आधार लगा है, आपका फोटो लगा है। पैसा देने से पहले आपसे पास पूछा गया था समूह के कर्मचारियों द्वारा? कोई नहीं, हमारे पास सूचना है। आपसे पूछा गया था कि आपका आधार कार्ड, आपका सिग्नेचर आपसे पूछा गया आपके फैमिली को पैसा देने से पहले? कुछ नहीं पूछा गया है। कुछ भी नहीं पूछा गया है? कुछ भी नहीं पूछा गया है। फिर आपको क्यों प्रेशर डाल रहे हैं कि पैसा दीजिए? वही आके हमारे ऊपर बहुत दबाव डाल रहे हैं। धमकी दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सब कह रहे हैं कि नहीं जाएंगे तो आपका खेत जो है बेनामी किया जाएगा, जैसे भी होगा ताला मार दिया जाएगा, झंडा गाड़ दिया जाएगा। कब आते हैं सब ये समूह वाले? ये इन लोगों का कोई समय ठीक नहीं रहता कि किस समय आते हैं। कोई समय ठीक नहीं है? कोई समय ठीक नहीं है। अच्छा। एक बार और हमको सूचना मिला तो लगभग 8 बज रहा था। उस समय मैं काम से आया और जा रहा था उसको खोजने के लिए। गायब हो गई है, उसके बाद कहीं पता नहीं चल रहा? कहीं पता नहीं चल रहा है। बहुत चारों तरफ हर रिश्तेदार। कितने बच्चे हैं उसके? एक बच्ची है। एक बच्ची है? हाँ, और एक बच्चा है। तो बच्ची जो है मेरी 2 शादी है। तो पहली औरत का जो है ये लड़की है 10-11 साल की है और इसके सुषमा के जड़ से एक बालक है 5 साल का। घर का और कोई सामान वगैरह लेके गई है साथ में? हाँ, सारा जेवर जो पुरानी औरत थी वो डेट कर गई। उसका जेवर था वो भी जेवर बेच दी और लड़की का भी जेवर निकाल के जबरदस्ती उसको बेच दिया गया। और बर्तन भी वो निकाल रही थी तो मेरी बच्ची जो बड़ी थी वो कही कि मम्मी ये क्या कर रही हो, तो वहीं चुप रहो नहीं तो जान से मार दूंगी। अच्छा, धमकी भी दी? धमकी दी। उसके बाद से वो लड़की हमसे न बताई और बाद में हमको पता चला लगभग 15-20 दिन के बाद कि हाँ अपना वो जेवर और वो बर्तन देखिए। तो मैं तत्काल गया और देखा तो उसमें कुछ नहीं था। उसको पकड़ लिया, एक आध चटा मारा। तो बोली कि यही सब मिल के कहीं कि अपना कोई बिखो हो चाहे बर्तन हो तो उसको ला के या बंधक रख दो। अच्छा, जो समूह का पैसा निकाली थी वो पैसा आपको पता है कि कहाँ है कहाँ नहीं है? कुछ नहीं पता है हमको। आपको कुछ भी नहीं पता है? कुछ भी पता नहीं है। समूह वाले आपको आके परेशान कर रहे हैं जब आपकी पत्नी आपके घर से निकल गई है? हाँ, तभी से। नहीं तो कोई ना हमको देखा है ना हम उनको देखे हैं। हाँ, ये बार बार यही प्रश्न। प्रशासन के पास गए थे तो प्रशासन क्या कही, आश्वासन क्या मिला प्रशासन? वही मिला कि हम जब एप्लीकेशन दिए इन लोगों के नाम से कि ऐसे ऐसे काम करवाई हैं सब, तो बोले कि ठीक है अभी किसी के ऊपर ऐसा ऑब्जेक्शन नहीं लगाया जा सकता है। फिर बाद में कहे कि गुमशुदगी का जो है एक एप्लीकेशन डाल दो। मैं डाल दिया, अभी तक पुलिस कोई हमारे दरवाजे तक नहीं आया। अपना नाम क्या बताएं? राम ध्यान प्रसाद। राम ध्यान प्रसाद। कौन सा गाँव है ये? ये खरदर टोला गोगापट्टी है। खरदर टोला गोगापट्टी? खरदर टोला गोगापट्टी। कसिया थाना पड़ता है? जी, कसिया थाना। ये कुशीनगर का कसिया थाना क्षेत्र का खरदरपुर का गोगापट्टी गांव है और ये हैं राम ध्यान प्रसाद। इनकी पत्नी समूह के नाम पर जगह जगह समूह से लगभग 3 लाख रुपए निकाली हैं और इनकी और पैसे की जानकारी इनको नहीं है।
एक समूह का गिरोह चल रहा है। हर गांव में ये जा रहे हैं और गरीब महिलाओं को पकड़कर समूह जबरदस्ती दे रहे हैं और उसके बाद उनसे महीने पे किस्त वसूलते हैं। इनका काम यही है कि गांव में जाते हैं, महिलाओं को पकड़ते हैं और पैसा देते हैं, उसके बाद फिर पैसा लेते हैं। जब पैसा महिलाएं नहीं दे पाती हैं तो वो अपना बिक्खो बेचती हैं, घर बेचती हैं, घर का सारा सामान बेचती हैं और जब सब कुछ नहीं होता है तो घर छोड़कर चली जाती हैं। और वही हुआ इनके साथ, जैसा ये बता रहे हैं। इनका आरोप है कि वो लगभग 3 लाख रुपए अलग अलग समूह से पैसा निकाली हैं और जब पैसा नहीं भर पाई हैं तो वो घर छोड़कर चली गई हैं। उसके बाद समूह वाले इनको आकर धमकी दे रहे हैं, अगर आप पैसा नहीं देते हैं तो आपका घर गिरवी रख लिया जाएगा, आपका घर जो खेत है वो बंधक रख लिया जाएगा। अमूमन अगर आप बैंक से किसी लोन लेते हैं या पैसा लेते हैं तो बहुत सारी उसकी जांचें होती हैं, बहुत सारे गवाह लगते हैं, उसके बाद बैंक आपको लोन देता है। और ये प्राइवेट कंपनी वाले जो समूह वाले हैं वो गांव में जाते हैं और किसी के आधार कार्ड पे नाम पर पैसा निकाल देते हैं। आए दिन इस तरह की खबरें आप देखते होंगे और ऐसा ही कुछ हुआ इनके साथ। और इनकी पत्नी जो है पिछले 15 दिनों से वो घर छोड़कर चली गई हैं। पता नहीं है कि वो कहाँ हैं। प्रशासन लगातार छानबीन कर रही है लेकिन कहीं पता नहीं चल पा रहा है उनका। एक बार फिर से बता दें कि अगर आपकी पत्नी समूह के चक्कर में पड़ रही हैं या आप लोग समूह के चक्कर में कुछ पैसों के चक्कर में पड़ रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, यही हश्र आप लोगों के साथ भी होगा। पैसा देने के पहले ये कंपनी वाले, प्राइवेट कंपनी वाले, ये समूह वाले, मैं दावे के साथ कहता हूं कि छानबीन नहीं करते हैं और जब पैसा फंसता है तो आपको धमकाते हैं, डराते हैं और अगर पैसा नहीं देंगे फिर भी तब आपके ऊपर ये कई तरह का इल्जाम लगाएंगे। तो कभी भी इस तरह से समूह वाले आपके गांव में जाएं तो एक बार पकड़ के अच्छे से हिसाब करिएगा उनका, फिर उनसे बातचीत करिएगा। पूरे वीडियो में आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को लगातार शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।